पंचायत तो हम भी कर सकें, हम नहीं कर सकें, पंचायत करने का हमारा भी हक है। सरकार ने हमें भी इतना ही हक दे रखा है। हमारी लड़की है मधु, जो उसके साथ ज्यादती हो रही, उसे किसी हद तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे पंचायत एक बार में 10 बार करनी पड़े, महापंचायत करनी पड़े, कहीं तक भी जाना पड़े, तन मन धन से हम उसके साथ हैं। अब जो समाज को इकट्ठा करके आप लोग अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं, मतलब सीधा यही है पंचायत का। मनीष चौहान कुछ लोगों को लेकर, वो भी कुछ लोगों को, अपने समर्थकों को लेकर जो पंचायत करना चाह रहा और केवल मधु पे प्रेशर डालना चाह रहा है इस बात का, अब वो हमारे हिसाब से काम करे, हम यह बिल्कुल नहीं होने देने के। जिला पंचायत अध्यक्ष एससी समाज से है और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा होगा तो ये बात जरूर उनके मन में रही होगी कि एससी की जो सीट आती है वो इसलिए भी कि समाज के लोगों का उत्थान हो, समाज के क्षेत्र के लोगों का विकास हो। कोई भी काम नहीं हुआ। अब आप देख लो, सड़कें देख लो, आप ये देख लो, चौपाल देख लो, हमारी चौपाल में जो है कुछ हो रहा हो, 0% काम नहीं हुआ साहब। अगर इस पंचायत में ये पंचायत करे तो हम भी पंचायत करने जाने हैं, हम भी ईंट से ईंट मिला देंगे बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बीच की तकरार कैराना सीट पर चौहान और चौधरी के बीच यहां शुरू हुई, लेकिन अब ये जो तकरार है वो दलित समाज और मनीष चौहान वर्सेस होती चली आ रही है। आज दरअसल मैं हूं यहां लिसाड़ गांव में और मेरे साथ आज लिसाड़ गांव के तमाम लोग पंचायत कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे, क्योंकि ये पंचायत आज जो कर रहे हैं इनका सीधा मुद्दा है अपने समाज की बेटी को इंसाफ दिलाना। मधु जिला पंचायत अध्यक्ष शामली से है और उसको लेकर 6 अगस्त को जो गुर्जर समाज के कुछ समर्थकों के साथ मनीष चौहान एक पंचायत करने जा रहे हैं। उस पंचायत में कहा जा रहा है मनीष चौहान द्वारा कि वो अपना समर्थन और अपने समाज के लोगों को जोड़ने के लिए यहाँ पंचायत कर रहे हैं, लेकिन उस पंचायत का मकसद सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ जो जिला पंचायत अध्यक्ष मधु है वो 3 साल तक मनीष चौहान के साथ रही और जिस फाइल पर उन्होंने साइन करने के लिए कहा उस फाइल पर साइन यहाँ मधु ने किए। तो अब 3 साल के बाद में जब यहाँ मधु ने अपने लिए हक की आवाज़ उठाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको यहाँ न्याय की बात कही और कहा कि आप जाइए और स्वतंत्र रूप से अपने काम को संभालिए। लेकिन अब यहाँ पर मनीष चौहान की ओर से पंचायत जो की जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है। अब क्या गलत हो रहा है, क्या ये जो पंचायत है इसका सीधा मकसद 2027 के चुनाव को लेकर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ मनीष चौहान जो है लोकसभा चुनाव में टिकटार्थी भी थे। प्रदीप चौधरी यहाँ पर पूर्व सांसद हो चुके हैं जो उस समय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ चुनाव हारने की वजह मनीष चौहान का नाम निकलकर सामने आया और प्रदीप चौधरी के जितने समर्थक वो भी इसी समाज से आते हैं, गुर्जर समाज से, और मनीष चौहान भी उसी समाज से आते हैं। सभी समर्थक जो है वो ये कह रहे थे कि यहाँ कहीं ना कहीं मनीष चौहान की वजह से प्रदीप चौधरी की जो है वो हार हुई है। तो यानी चौधरी वर्सेस चौहान के बीच की तकरार अब इस पंचायत में आकर बैठ गई। ये पंचायत देख लीजिए और आज इस पंचायत में फैसला क्या, क्योंकि हमने इससे पहले 2 पंचायतें और दलित समाज की देखी। उन पंचायतों में कहा गया कि दलित समाज एक मुश्त होगा, इकट्ठा होगा और अपने समाज के लिए वो इस लड़ाई को लड़ेगा। मधु एससी समाज से आती है और वो गुर्जर परिवार में शादी उसकी हुई, तो यानी गुर्जर परिवार की बहू है, एससी की वो बेटी है। लेकिन अगर गुर्जर समाज के कुछ समर्थकों के साथ मनीष चौहान जब पंचायत कर रहे हैं तो यहाँ दलितों ने भी एक फैसला ले लिया। क्या वो फैसला और क्या इस पंचायत का जो मुद्दा है वो आज समझेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले आप ही से बड़े मियाँ मैं समझूंगा, क्या नाम है आपका? बैठ रहिए। मेरा नाम दलेल है। अच्छा दलेल जी, ये बताइए कि आज पंचायत क्यों करनी पड़ी, क्या बात है? भाई दलित समाज की लड़की हैगी, उसके ऊपर ज्यादती हो रही, करनी पड़ी। क्या हुआ बताइए। जो मधु है जिला पंचायत अध्यक्ष है, क्या अब तो वो, क्योंकि अब तो यहाँ मुख्यमंत्री से भी मिल ली, अब आपको किस बात का डर है? कहीं पंचायत जो हो रही है 6 अगस्त में उस बात का डर है? इस बात के लिए पंचायत करनी पड़ रही है क्या? पंचायत तो हम भी कर सकें, हम नहीं कर सकें, पंचायत करने का हमारा भी हक है।
सरकार ने हमें भी इतना ही हक दे रखा। हाँ, जो उसके खिलाफ करेंगे हम अपनी की साथ हैं, हम भी पंचायत करेंगे। हाँ, अब जो पंचायत आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि 6 अगस्त में मनीष चौहान भी अपने समर्थकों के साथ पंचायत कर रहे हैं, अब आप लोग अभी से पंचायत गांव-गांव में, भाजू में कल आपके समाज के लोगों ने की, पहले कुडाना में भी की, अब आप यहाँ लिसाड़ गांव में, अब ये जो पंचायत है गांव-गांव करेंगे, क्या आप लोग जगाना चाहते हैं समाज में? हम जगाना चाहते हैं जो हमारा हक है वो नुकसान नहीं रहेगा। हम उसको मनीष चौहान के खिलाफ करेंगे। पंचायत है, पंचायत हम भी उसके खिलाफ करेंगे, क्योंकि वो जो उसको हटाना चाह रहा है, हम नहीं हटने देंगे। हम उनके साथ हैं, मनीष चौहान के खिलाफ हैं हम। हाँ, तो यहाँ आप लोग जो पंचायत कर रहे हैं, अब आप लोगों ने क्या मन बनाया, क्या फैसला ले रहे हैं पंचायत में? अजी गांव-गांव फिर गए हम भी पंचायत कर, हम महापंचायत करेंगे, इसका जवाब देंगे मनीष चौहान। जो उसके साथ जायती हो रही है, वह किसी हद तक, जो हमारी लड़की है मधु, जो उसके साथ जायती हो रही, उसे किसी हद तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे पंचायत एक बार में 10 बार करनी पड़े, महापंचायत करनी पड़े, कहीं तक भी जाना पड़े, तन मन धन से हम उसके साथ हैं। तो अब जो समाज को इकट्ठा करके आप लोग अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं, मतलब सीधा यही है पंचायत का? जी हाँ, तो अब ताकत दिखाएंगे, मतलब क्योंकि 6 अगस्त में जो पंचायत होगी वो भी वहाँ मनीष चौहान अपने समर्थकों के साथ ताकत दिखा रहा है, लेकिन यहाँ दलित समाज किस तरह से आगे फैसले कैसे करेगा, कैसे इकट्ठा होगे? क्योंकि अभी छोटी छोटी पंचायतें आप लोग कर रहे हैं, क्या ये बड़ी महापंचायत का संकेत? पंचायत का रूप होगा जी। अगर उस पर ज़्यादा दबाव गिरा गया तो हम भी महापंचायत करके उस लड़की को आज़ाद कराएंगे। तो देखिए, ये पंचायत जो है वो दलित समाज की पंचायत है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया, गांव-गांव की पंचायत। अरविंद जी है जो यहाँ क्षेत्र के जो है लेकर अपनी समाज में और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, समाज सेवी भी है और नेता भी है। और उनकी दरअसल ये पंचायत वही नेतृत्व में कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में जगह जगह पर पंचायत हो रही है। और इसी पंचायत में उन लोगों का सीधा जो है वो यहाँ लोगों को इकट्ठा भी कर रहे हैं, क्योंकि गांव के समाज के लोग हैं, महिलाएं आप देख रहे हैं, आप यहाँ बड़ी संख्या में युवाओं को देख रहे हैं, बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी यहाँ पर है, क्योंकि लोगों का जो सीधा मुद्दा है वो यहाँ मनीष चौहान वर्सेस दलित समाज होता हुआ जा रहा है। क्या लेकिन ये इसके पीछे की मंशा है? क्योंकि अरविंद जी, जब इस चीज़ को जगह जगह आप जा रहे हैं, मैं 2 दिन से आपसे बात भी कर रहा हूँ, आपकी मंशा क्या है, आखिर आप चाहते क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया है, सबको जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। और जब ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दे दिया, ये हमारा देश लोकतंत्र देश है, इसमें सबको आज़ादी है, अपनी मर्जी से चुनाव कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जो है विवाह शादी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपने पद का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ से जो मधु गुज्जर है, जो जिला पंचायत की अध्यक्ष है, जो निर्वाचित हुई है, उसे अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा। 3 साल हो गए, उसे केवल उस पर फाइलों पर साइन करवाए जा रहे और अपने हिसाब से काम करते हैं। अब उसने उसके बात के खिलाफ जो है हमारी बहन जी ने, दलित समाज की जो लड़की है मधु ने आवाज़ उठाई कि मैं ऐसा नहीं करने की, जो सरकार से योजनाएं मिलती है वो सबको मिलनी चाहिए, मेरे समाज तक पहुंचनी चाहिए, और मैं अब बिल्कुल निस्वतंत्र होकर, बिल्कुल स्वतंत्र होकर काम करूंगी और मुझे इससे निजात मिलनी चाहिए। जो मुझे इन लोगों ने गुलाम बना कर रखा था, मैं बिल्कुल निसंकोच होकर काम करना चाहती हूँ। मैं किसी प्रकार के दबाव में नहीं रहना चाहती। तो हमारा समाज इसलिए पंचायत कर रहा है, इसलिए संगठित हो रहा कि अब तक तो मधु गुज्जर को दबा कर रखा, अब तक तो उसे गुलाम बना कर रखा। अब हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहते। यदि वह स्वतंत्रता से जीना चाहती है, स्वतंत्र रूप से काम करना चाहती है, और यहाँ से दलित समाज जो है कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ा, उसके साथ जीने मरने के लिए तैयार है। और पंचायत तो क्या, महापंचायत भी करने के लिए तैयार है। और जो 6 तारीख को जो गुजर समाज
का लड़का जो है मनीष चौहान कुछ लोगों को लेकर, वो भी कुछ लोगों को अपने समर्थकों को लेकर जो पंचायत करना चाह रहा और केवल मधु पे प्रेशर डालना चाह रहा है इस बात का, अब वो हमारे हिसाब से काम करे। हम यह बिल्कुल नहीं होने देने के। हमारी गुजर समाज से भी बात हुई, गुजर समाज के लोगों ने ये कहा भले ही आपके समाज की वह बेटी हो लेकिन हमारे समाज की बहू है, और हमारे समाज का गुजर समाज बहुत बड़ा तबका उसके साथ में है और उसके साथ खड़ा, उसके साथ कतई अन्याय नहीं होने देंगे और हमारा समाज भी बिल्कुल कतई अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल भी कतई। 6 अगस्त की पंचायत शामली में यहाँ अब सियासत का रूप लेती हुई जा रही है। सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है मनीष चौहान, भी उनके पिता जो है वो यहाँ बीजेपी से एमएलसी है वीरेंद्र सिंह, और प्रदीप चौधरी जो चुनाव लड़े थे वो चुनाव हारे, और वजह सीधी मनीष चौहान के परिवार के ऊपर। कहा जा रहा है कि कुछ समर्थक मनीष चौहान के वो इस पंचायत को कर वर्चस्व के लड़ाई इसको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, सीधे तौर पर जब समाज की बात आती है तो समाज के विकास के और मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। दरअसल ये जो लिसाड़ गांव है, इसमें मैं चाहूँगा चांद एक बार आप दिखाइए, इसकी दशा दिखाइए। ये पूरी चौपाल है और इस चौपाल में यहाँ हम जब आए तो यहाँ पंखे तक की व्यवस्था नहीं थी। इस चौपाल में यहाँ पर बैठने की अच्छे से व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब यहाँ लोग इकट्ठा हुए, जानकारी मिली कि ये पंचायत एक हो रही है और इस मोहल्ले के, इस इलाके के, इस गांव के लोग जब यहाँ पर आए तो इसमें यहाँ कुर्सियाँ जो है कुछ अपने घरों से लेकर आए, कोई कुर्सी जो है दुकान से रेंट पर लेकर आए। तो यानी यहाँ इस चौपाल में बैठने के लिए एक अच्छे से पंचायत में जो है बैठने की व्यवस्था तक नहीं। और ये सवाल मैं इसलिए क्यों उठा रहा हूँ, ये सवाल इसलिए भी वाजिब है क्योंकि यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष एससी समाज से है, और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा होगा तो ये बात जरूर उनके मन में रही होगी कि एससी की जो सीट आती है वो इसलिए भी कि समाज के लोगों का उत्थान हो, समाज के क्षेत्र के लोगों का विकास हो, लोगों को नौकरियां मिले, लोगों को रोजगार मिले और उनके समाज में जो है कामकाज यहाँ पर जाए। लेकिन इस पंचायत घर को देखकर जो है मुझे नहीं लगता कि यहाँ इन लोगों का विकास हुआ है। लेकिन मैं आपसे समझ लेता हूँ, जो मैं चीज़ें देखी समझी यहाँ पर। क्या आपका क्या नाम है, पहले ही बताइए। सतवीर चौधरी। अच्छा सतवीर जी, ये बताइए कि यहाँ इस इलाके में कितना काम हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष की बात हो रही है कि यहाँ पर आप लोग समाज के साथ इकट्ठा है, आप लोग तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन काम कितना हुआ? 3 साल गुजर गए। 3 साल गुजर गए, 0% काम है, कोई भी काम नहीं हुआ। अब आप देख लो, सड़कें देख लो, आप ये देख लो, चौपाल देख लो, हमारी चौपाल में जो है कुछ हो रहा हो, 0% काम नहीं हुआ साहब हमारे। जब काम की बात आती है तो आपको पता होगा जिला पंचायत अध्यक्ष आपके समाज की है, एससी की आपकी सीट, लेकिन बावजूद उसके आप लोग कभी मुलाकात तो शायद मुझे लगता नहीं आप लोगों ने कहीं हुई होगी। आप लोगों को पता भी था कि जिला पंचायत अध्यक्ष आपके, लेकिन काम नहीं हुआ। अब जब पता लगा कि भाई यहाँ मनीष चौहान वर्सेस अब ये आप लोग जब इकट्ठा होकर यहाँ करने की कोशिश हो रही है समाज के लोग आपके, अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? फिर आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग तो यह है जी, हमारे समाज की लड़की है वो, ठीक है जी, उसको दबाव ना गिरा जाए, ठीक है जी। और जो 6 तारीख को जो महापंचायत जो भी करना चाह रहे, कोई भी दबाव ना गिरे, नहीं फिर हम भी अपने समाज की महापंचायत कराएंगे। तो यानी 6 अगस्त का जो कहा जा रहा है 84 की जो पंचायत है वो कहीं ना कहीं सम्मान की बात कह रहे हैं कि ये सम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है। तो ये आप लोग भी अपने स्वाभिमान और सम्मान की इस लड़ाई को बना रहे हैं? स्वाभिमान की लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे, हमारा भी स्वाभिमान है। क्या नाम है भाई साहब आपका? चरण सिंह। अच्छा चरण सिंह जी, अब बताइए कि क्या आप लोग पंचायत का, देखिए सब लोगों का फैसला कह रहे हैं कि महापंचायत करेंगे, अब आप लोग इसको लगता है कि ये महापंचायत से हल निकल जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री से भी तो मुलाकात हो गई। एक बात तो बताओ तुम, पंचायत तो सारी चीज़ों का हल निकले है, जो वो पंचायत कर सकता, हमारा समाज ने पंचायत कर सकता गए, हम कौन सा किसी तो कमजोर है? बाबा साहब ने सबको एक साथ देने का हक दिया। या तो मेरी सोच की तो बात है, हम तो नीचे है नहीं, हम रहे मेरे समाज की लड़की है वहाँ, और पूरा उसका सहयोग करेंगे, तन मन धन से करेंगे हर जगह। ये बात नहीं है कि भाई उसका समाज है, हमारा समाज नहीं है, हर जगह उसके साथ रहेंगे तन मन धन से जी। तो समाज की लड़ाई की बात हो रही है, लेकिन इस बीच में बात सियासत की भी बीच में मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सियासत की बात भी इसलिए है क्योंकि सियासत जो है इस पे कम नहीं है। अब युवा है, देखिए युवा थोड़ा बहुत जानते होंगे तो मैं समझूंगा।
आप लोग रोज खबरें देखते होंगे, खबरों में आता है कि बीजेपी के नेताओं के बीच तकरार हो रही है। अब भाजपा की नेता है मनीष चौहान, अब मधु भी भाजपा से ही है क्योंकि वो उनके समर्थक है, अब भी वो भाजपा में ही है। अब ये नुकसान कहीं लग रहा है आगे आप लोगों को होगा, आपके समाज को होगा, आपका काम यहाँ कहीं रुक रहा है। हाँ जी, रुक रहा जी काम तो हमारा। हम इनके साथ रह गए जी बहन जी की, जिसकी गेल नाचीत हो रही है, गलत व्यवहार हो रहे, गलत हो रहा, हम इनके साथ रह गए जी, हमेशा दिल और जान बत्ती रह गए जी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर इस पंचायत में ये पंचायत करे तो हम भी पंचायत करने जाने हैं, हम भी ईंट से ईंट मिला देंगे बिल्कुल। हम तो बस ये कहना चाह रहे जी, हम उनके साथ रहेंगे, दिल और जान से बत्ती रह गए बस जी। तो साथ रहने की बात युवा भी कर रहे हैं। थोड़ा सा महिलाओं के पास चलूंगा। हाँ जी अम्मा जी, आप लोग भी पूरा पंचायत में लेने क्या आए? आप लोग पंचायत में क्या हुआ? हम तो ये आए जी जो अपनी बिरादरी की लड़की है, हाँ। उसकी गेल हम खड़े हैं, जैसा भी महत्ता होगा ऐसा ही करेंगे हम भी। तो आप लोग पंचायत कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, महिला शक्ति भी एक साथ हो रही है क्या? महिलाओं के साथ में आप लोग महिला इकट्ठा हो रही है क्या? हाँ जी, हाँ हाँ जी। सब तो क्या करेंगे फिर पंचायत करके आप लोग? पंचायत करके इंसाफ दुआओगे से। हाँ, नहीं इंसाफ तो मिल रहा है, अब मतलब दबाव का डर है क्या कि कहीं मधु जिला पंचायत के साथ अध्यक्ष के साथ में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? चलो अब देखिए, बहुत सारे लोगों की बात आ गई है अपने, जो उनका कहना है सीधे तौर पर। लेकिन अब ये जो चौहान और वर्सेस चौधरी, प्रदीप चौधरी के बीच की लड़ाई दलित समाज के बीच किस तरह से बनती हुई जा रही है, इसका जो है कहीं नुकसान आने वाले 2027 के चुनाव में ना देखने को मिले, अपने आप में बड़े सवाल है। ये सवाल इसलिए क्योंकि ये लड़ाई खाली एक गांव एक जिले की नहीं है, ये लड़ाई जो है एक समाज से जब उभर कर आती है और कहीं ना कहीं जब दमन की राजनीति होती है और जब राजनीति होती है कहीं अपने हकों को दबाने की, तो उसके बाद एक उबाल आता है समाज में, जो उबाल आज गांव-गांव में मैं देख पा रहा हूँ। दरअसल ये उबाल कहीं महापंचायत का रूप ना ले ले, क्योंकि जिस तरह से यहाँ मनीष चौहान एक परिवार के साथ में, एक अपने समर्थकों के साथ में एक पंचायत कर समर्थक की बात कर रहे हैं, समर्थन की बात कर रहे हैं, तो वही यहाँ गांव के लोग, मधु मैंने अभी तक इन पंचायत में नहीं देखी, अभी तक लोग निकल कर आ रहे हैं, अभी तक लोग कह रहे हैं कि हमें जो है यहाँ मधु का समर्थन करना है, समाज के साथ आना है और अपने समाज की बेटी को आगे बढ़ाना है। इसी से उनका विकास भी होगा, इसी से उनके बच्चों को रोजगार भी मिलेगा और इसी से उनका उत्थान भी होगा। तो इसी उत्थान और इसी विकास और इसी अपने समाज के लोगों को बढ़ाने के लिए इन लोगों की ये पंचायत, और ये 6 अगस्त को जो पंचायत, उसी का मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश हो रही है।